कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक है, बस जो इसे समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे लड़के की जिसने समय की कीमत तब समझी जब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी किस्मत खुद बदल दी। अर्जुन एक होशियार लड़का था। टीचर उसकी तारीफ करते, दोस्त उसकी मदद मांगते और माता पिता उस पर गर्व करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी एक नई आदत बन गई, मोबाइल गेम्स और बेकार की बातें। पढ़ाई की जगह अब स्क्रीन पर लाइट्स चमकती थीं, किताबों की जगह मोबाइल का शोर था। माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा समय बहुत कीमती होता है, इसे यूं मत गंवाओ। पर अर्जुन हर बार हंसकर कहता, अरे मम्मी पापा, अभी तो बहुत टाइम है, सब बाद में कर लूंगा। कुछ महीने बीते और वार्षिक परीक्षा के नतीजे आ गए। जब रिजल्ट बोर्ड पर लगा, अर्जुन का चेहरा उतर गया। जहां पहले उसके नाम के आगे टॉप 3 लिखा होता था, वहां अब कम अंक और निराशा थी। टीचर भी चुप थे, दोस्त अब पहले जैसे पास नहीं आते थे। घर पहुंचने पर उसके माता पिता के चेहरे पर निराशा थी। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, पर उसे समझ नहीं आया आदत कैसे बदले। उस रात वह अपने दादाजी के कमरे में गया। दादाजी गांव के सबसे समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे। दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं पहले अच्छा छात्र था, पर अब सब गलत हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अच्छे छात्र हो, इसमें शक नहीं, लेकिन तुमने अपनी सबसे कीमती चीज समय को हल्के में लिया। अर्जुन ने पूछा, लेकिन दादाजी समय तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी कर लूंगा। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो एक बार बह गया वो कभी लौट कर नहीं आता। फिर दादाजी बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हें समय की कीमत सिखा दे। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक राजा था। धन दौलत महल नौकर सब कुछ था उसके पास, पर उसे एक बुरी आदत थी, हर काम को टालना। वह देर से उठता, दरबार छोड़कर दोस्तों के साथ वक्त बिताता और हर जरूरी काम पर कहता, अभी नहीं कल कर लूंगा। एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, राजा जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय आबे को बर्बाद कर रहे हैं। राजा हंस पड़ा, मेरे पास बहुत समय है साधु बाबा, मैं जब चाहूं तब कर लूंगा। साधु बोला, समय को हल्के में मत लो, यही सबसे शक्तिशाली है, यह राजाओं को भी गिरा सकता है। राजा ने ध्यान नहीं दिया। साल बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर पड़ा, सेना हारने लगी और जनता का विश्वास भी चला गया। अब राजा को एहसास हुआ वह सब कुछ खो चुका है, क्योंकि उसने समय को खो दिया था। वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। तब उसे समझ आया, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि समय है। दादाजी की कहानी सुनकर अर्जुन लंबे समय तक चुप रहा। पहली बार उसे लगा कि उसने भी अपना कीमती समय बेकार की चीजों में गंवा दिया। दादाजी, क्या अब मैं बदल सकता हूं? बिल्कुल बेटा, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं। अगर आज से तुम इसका सही उपयोग शुरू करो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगले दिन से अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब एक नई शुरुआत होगी। उसने एक दिनचर्या बनाई, सुबह जल्दी उठने लगा, मोबाइल की जगह किताबें उठाने लगा और हर काम का समय तय किया। धीरे धीरे परिणाम आने लगे। अगली परीक्षा में अर्जुन क्लास में प्रथम आया। फिर उसने आगे चलकर एक सफल व्यवसाय खड़ा किया। आज वह अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करता है। समय हर किसी को बराबर दिया जाता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसका सही उपयोग करता है। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। समय सबसे बड़ा खजाना है, इसे पहचान लो, इससे पहले कि यह हाथ से निकल जाए।